देखो, कुछ घर परिवार, कुछ माता-पिता के वजह से भी टूट रहे हैं। उनको नहीं पता है कि ये बेटी मेरे घर आकर मुझे कहीं न कहीं दुःख पहुँचाएगी या मेरी बेटी घर आकर उसका परिवार टूट जाएगा, उसका जीवन खराब हो जाएगा, ये नहीं सोचते हैं। बल्कि वो क्या सोचते हैं कि कैसे करके हमारी बेटी हमारे घर आ जाए। वहाँ पर उसको बहुत दुःख मिल रहे हैं, बहुत प्रताड़ना हो रही है उसके साथ में, लेकिन वो बेटी हमारे घर आ जाए। तो वो घर लाकर उस बेटी का जीवन ठीक नहीं करते हैं, बल्कि और ज़्यादा तबाह कर देते हैं। उस रिश्ते जो रिश्ते रिश्ता बड़ी मुश्किल से बनाया गया था, उस रिश्ते को तोड़ने का पूरा प्रयास हो जाता है और यहीं से जंग होती है शुरुआत की। क्योंकि ये जो पति-पत्नी का जो शुरुआती दौर में लड़ाई-झगड़ा करना होता है, ये दोनों की एक-दूसरे की कंपैटिबिलिटी होती है। दोनों एक-दूसरे के कंपैरिज़न में दोनों एक-दूसरे कंपैटिबल हो जाएँ, इसलिए थोड़ा बहुत लड़ाई-झगड़ा होता है ताकि वो दोनों एक-दूसरे समझ सकें कि लड़ाई के बाद कितना प्रेम है उनके दोनों के बीच में। लेकिन यहीं पर लड़की क्या करती है, इन सब चीज़ों को झेल नहीं पाती है क्योंकि वहाँ के कुछ नियम-कायदे होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं। जब नए बदलाव जहाँ पर तुम जाओगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो बदला हुआ मिलेगा आपको। नया परिवार है, नया पति है, नए लोग हैं, नया घर है, हर चीज़ नई चीज़ है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव हुआ उसको मिलेगा। लेकिन जैसे ही झगड़ा होता है, वैसे ही बेटी जो है उठाकर फ़ोन अपने मायके में कर देती है। मायके वाले आते हैं, मायके वाले उसको उठाकर अपने घर ले जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि हमारी बेटी सुखी है। सबसे बड़ा दुःख आपने तभी दे दिया। जब दोनों पति-पत्नी हैं, तो दोनों पति-पत्नी को साथ में रहने का उनका अधिकार है और अगर तुम उनमें से एक को अलग कर दोगे, तो ये रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाएगा। फिर यहाँ से युद्ध शुरू हो जाता है, चाहे वो फिर मानसिक रूप से युद्ध लड़ना हो या फिर कानूनी रूप से लड़ना हो, यहीं से युद्ध शुरू हो जाता है। और ये युद्ध जो है वो कहाँ जाकर खत्म होता है? अंत पर, रिश्ते के अंत पर। तो यहीं से एक बड़े युद्ध की तैयारी आप कर देते हैं। इस बात को एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। एक अंडा होता है, अंडे में से चूजा बाहर निकलता है, तो जो चूजा है, वो एक नवजात शिशु होता है और उसको उस परत को जो अंडे की परत कठोर परत होती है, उसको तोड़ने के लिए वो बहुत प्रयास करता है। अंदर से भी चोंच मारता है, तोड़ता है उसको और तोड़ने के बाद जब वो थोड़ा बहुत हिस्सा टूट जाता है, टूटने के बाद जब वो बाहर निकलता है, तो वो सीधे बाहर नहीं निकल आता है। उसमें से भी कभी अपनी गर्दन बाहर निकाल रहा है, कभी वो गर्दन टेढ़ी कर रहा है, कभी उस पर जो तेज़ धार वाली अ जो परत है उसको उस पर गर्दन गिरा रहा है। तो यही चीज़ें जो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति वो देख रहा था कि ये चूजा जो है वो कितना कठोर परिश्रम कर रहा है इससे बाहर निकलने के लिए। तो क्यों ना मैं इसकी मदद करूँ। तो उसने इस बात की उसको दया आ गई कि भई इसकी कहीं गर्दन ना कट जाए, कहीं वो मर ना जाए। इसी वजह से उसने उस चूजे को उस कठोर कवच से बाहर निकाला, अंडे के कवच से और बाहर निकाल के उसको रख दिया। जैसे ही रखा बच्चे जो चूजा था वो कुछ ही मिनटों में वो खत्म हो गया, उसका दी एंड हो गया। अब क्या वो उस पुरुष ने जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने क्या उस बच्चे की जान बचाकर उसको बाहर निकाल के गलत किया? या उसके अंदर ये दया थी कि उसे मुझे मारना है? नहीं। उस व्यक्ति ने उसके जीवन का संघर्ष छीन लिया। वो जो चूजा था, वो चूजा जिस कठोर कवच से बाहर निकल रहा था, उसमें से निकलने में थोड़ा समय लगता है। जब वो गर्दन इधर-इधर करता है, उधर करता है, थोड़ा-सा बॉडी उसकी हीट होती है, गर्म होती है और गरम होने के बाद जो बाहर का वातावरण था, वो अंदर के वातावरण से मैच कर जाता है। जब मैच कर जाता है, तो वो खुद बाहर आता और आने के बाद वो जो बाहर का टेम्परेचर था, उसको सहन कर लेता। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया कि उस टेम्परेचर से पहले ही उसको एडॉप्ट नहीं कर पाया वो चूजा और उस चूजे को बाहर निकाल के रख दिया। तो इसका जो उद्देश्य था, उसको नहीं पता था कि ये एकदम से आके बाहर मर जाएगा, लेकिन क्या हुआ? मर गया वो। तो यही काम जो है माता-पिता करते हैं। उनको नहीं पता है कि हम अपनी बेटी को उस मायके से ससुराल से लेकर मायके में ले आएँगे, तो उसका रिश्ता मर जाएगा, उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं अनजाने में ये उनसे भूल होती है, लेकिन उनको समझना चाहिए कि हम अगर पति-पत्नी को दोनों को अलग कर देंगे अपने कारण की वजह से, लड़ाई-झगड़े इनके होते हैं, होते रहेंगे। लेकिन अगर हम इनको एक रिश्ते से बाहर निकाल लेंगे, तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से माँ-बाप को समझना चाहिए कि ये जो बेटी अपने घर से ससुराल में जाती है, तो वहाँ पर नया वातावरण, नया नया माहौल होता है, नए घर होता है, नया परिवार होता है। तो वहाँ पर जो लोग हैं, वो लोग भी नए हैं, तो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तो खटपट होगी। उस खटपट को तुरंत आप फ़ोन पर सुनकर और आक्रोशित होकर उसके घर जाकर मारपीट करना, लड़ाई-झगड़ा करना, गाली-गलौच करना और बेटी को अपने घर ले आना। तो इसमें तुम्हारी कौन-सी तारीफ़ हुई? कौन-सा भला तुमने किया? तुमने अपनी बेटी के पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, रिश्ता भी खराब कर दिया और सब जीवन आगे आने वाले तबाह कर दिया और ये बेटी को पता भी नहीं रहता है कि ये मेरा जीवन खराब हो रहा है क्योंकि उसको लगता है कि मेरे माँ-बाप हैं, जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन उसको नहीं पता है कि ये ठीक नहीं, ये बर्बादी की ओर जा रहा है, ये रिश्ते तुम्हारी खत्म की ओर जा रहा है। तुम्हें अच्छा लग रहा है कि हाँ, हम हमारे माँ-बाप हमारे साथ में हैं, लेकिन ये माँ-बाप कब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि समय रहते हुए इस रिश्ते को सँभालिए, इसको समझदार बनिए। इस चूजे की तरह अपने जीवन में भी संघर्ष, हर किसी के जीवन में संघर्ष होता है। कोई पत्नी हो, पति हो, व्यक्ति कोई भी हो, इस धरती पे जो भी आया वो अपने संघर्ष को अपने साथ लेकर आया है। तो अगर बेटी के जीवन में संघर्ष है तो संघर्ष उसको करने दीजिए ना। मैं कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ इस बात के लिए कि जिस दिन ये दोनों पति-पत्नी 1-2 घंटे के लिए, मैं कह रहा हूँ 1-2 घंटे के लिए एक कमरे में बंद कर दो, और बंद करने के बाद 2 घंटे बाद उनको बाहर निकालो, दोनों ये कहेंगे, "नहीं जी, हमें रिश्ता खराब नहीं करना है, हमें अलग नहीं रहना है, हम दोनों साथ रहेंगे।" और जो मुकदमे इनकी लड़ाई सालों से चल रही है, ये थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। बस क्या है, इनको कोई मिलने नहीं देता है। क्योंकि पति-पत्नी का क्रोध जब तभी उत्पन्न होता है जब वो अलग होते हैं एक-दूसरे से। अगर साथ रहें तो थोड़ी देर में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, फिर प्रेम करेंगे, फिर एक-दूसरे के साथ बैठेंगे, लेटेंगे, सोएँगे और फिर आराम से ठीक हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि वही ट्रीटमेंट है, वही दवा है, वही इलाज है, वही मुकदमे की तारीख है और कुछ नहीं है। बाकी जिन माँ-बाप ने बेटी की अपने जीवन में दखल-अंदाज़ी करी, उसी प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में बेटी का जीवन खराब कर दिया। इस प्रकार से एक चूजे का उस कठोर कवच से बाहर निकाल कर दया दृष्टि दिखाई। अगर ये व्यक्ति उस चूजे के ऊपर दया दृष्टि नहीं दिखाता, तो वो चूजा ज़िंदा होता और अपने जीवन जी रहा होता। उसी प्रकार से अगर माँ-बाप अपनी बेटी के ऊपर जितनी दया दृष्टि ना दिखाएँ कि मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी के साथ प्रताड़ना हो रही है, दहेज माँगा जा रहा है, ये माँगा जा रहा है, ये सब कानूनी भाषाएँ हैं। अगर तुम उसके ऊपर दया नहीं करोगे ना, मैं कहता हूँ तुम्हारी बेटी तो तुम्हारी है ही है। तुम्हारी बेटी के साथ तुम्हारे बेटी के जितनी भी संतान होगी, वो भी तुम्हारी होगी, तुम्हारी कहलाएगी वो। और तुम्हारा दामाद भी तुम्हारा ही कहलाएगा, तुम्हारा वो परिवार भी तुम्हारा कहलाएगा। लेकिन तुम्हें उन सब चीज़ों को समझना होगा कि वाक़ई मेरी बेटी के जीवन में मेरा घुसना ठीक है या गलत है। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है। जिस घर से तुमने बहुत प्रेम दिया, मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा अपनी बेटी को आँखों पे बिठा कर रखा, तुमने पलकों पे बिठा कर रखा, लेकिन दामाद तुम्हें वैसा नहीं मिला है, तो अब उसके जीवन का संघर्ष है। अब वो बेटी खुद अपने हिसाब से जैसे तुम कहोगे वैसे नहीं चलेगी वो, और ना तुम चलाओ उसको। अपनी बेटी को बोल दो, बेटी तुम्हारे पास दिमाग है, तुम पढ़ी-लिखी हो, समझदार हो, अब तुम्हें क्या करना है, अपना दिमाग लगाकर अपने पति के अनुसार तुमको चलना है। तुम लाख लाख मतलब गलतियाँ करो, लेकिन रहना तुम्हें वहीं पर है, उसी घर में है। हम तुम्हारे जीवन में यहाँ पर साथी नहीं रहेंगे। अब तुम्हें जो करना है, वो तुम अपने हिसाब से करो। क्या पति तुम्हारा चाहता है, क्या तुम्हारी सास चाहती है, क्या तुम्हारा ससुर चाहता है, तुम्हारा क्या ससुराल तुम्हारा चाहता है, ये तुमको डिसाइड करना है, हमें नहीं। हमारा जो जीवन था वो चला गया, अब तुम्हारा जीवन है। अब तुम्हें देखना है किस तरीके से हैंडल करना है। क्या तुम्हें इसलिए पढ़ाया था कि तुम छोटी-छोटी बात पे हमें फ़ोन करके हमें परेशान करो? और बेटियाँ भी मूर्ख होती हैं। वो अपनी छोटी-छोटी बात पर घर परिवार की बातें, मम्मी ऐसे कर रहे हैं, पापा ऐसे कर रहे हैं, वो मुझे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे तुम्हें मार क्यों रहे हैं? घर में पागल हैं सब क्या? या तुम्हें पागलखाने में ब्याह कर दिया तुम्हारा? ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें होती हैं। छोटी-मोटी बातें तुम करके अपने माँ-बाप को बताकर ना, तुम उनको भी परेशान कर देते हो, उनको भी विचलित कर देते हो कि मेरी बेटी, वो बेचारे समझते हैं कि भाई मेरी बेटी पे अत्याचार हो रहे हैं, परेशान हो रही है वो नहीं होना चाहिए ऐसा। अब वो सब सारी जितने भी जो चीज़ें हैं ना, वो सब बिगड़ती चली जाती हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक वो उधर पति नहीं समझ पाता कि ये कर क्या रही है, इधर बेटी नहीं समझ पा रही है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, इधर माँ-बाप नहीं समझ पाते कि मेरी बेटी के साथ में क्या हो रहा है। तो फिर लास्ट में ऑप्शन ये आता है कि भई इसको, बेटी को उठाओ, अपने घर लेके आओ और मुकदमे चलाओ, बस। और इस चीज़ से रिश्ता और ज़्यादा खराब हो जाता है, और ज़्यादा इतना खतरनाक हो जाता है कि बिना किसी गलती के, बिना किसी बात के ये रिश्ता अंत पर पहुँच जाता है, तलाक तक पहुँच जाता है। और ये तलाक के कारण कहीं न कहीं उस लड़की के माँ-बाप और उस लड़की की मूर्खता ही होती है। अगर वो छोटी-छोटी बात पर फ़ोन करके ना बताए, अपने पिता को ना समझाए, अपने भाइयों को ना बताए, तो ये बात इतनी बात आगे बढ़े ही ना। लेकिन नहीं, उनके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ है ही नहीं। तो पेशेंस नहीं है तो फिर देखो साहब अंत में क्या होता है? अंत में रिश्ता वही आता है, जो रिज़ल्ट है वही आता है कि रिश्ता टूट गया, तलाक हो गया। अरे हमारे हिंदू समाज में कहीं तलाक का कभी नाम था? क्या इसी 2-4 सालों में ये इतना रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्या इसी टाइम पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं क्या? क्या पहले लोग नहीं थे क्या? क्या पहले पति नहीं थे, पहले पत्नी नहीं थी, या पहले माँ-बाप नहीं थे पत्नी के? सब थे। लेकिन उस चीज़ को गलत प्रयोग करना, गलत चीज़ से भावना, गलत दुर्भावना से अपने रिश्ते को खराब करना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। कोई रिश्ता ऐसा ऐसा नहीं है जिस रिश्ते को सुधारा ना जा सके। मैं गारंटी से कहता हूँ इसके लिए कि आप माँ-बाप जो हैं, लड़की हो या लड़का हो, उन दोनों के माँ-बाप हट जाओ, पति-पत्नी दोनों एक जगह इकट्ठा कर दो, वो रोज़ लड़ें, रोज़ भिड़ें, जो चाहें वो करें, लेकिन उनका रिश्ता बना रहेगा। वो कोर्ट कचहरी तक कभी आएँगे ही नहीं। कभी लड़ेंगे, कभी भिड़ेंगे, कभी एक साथ सोएँगे, और इस दौरान उनकी देखना बच्चे भी होते जाएँगे, बच्चे जवान भी हो जाएँगे और उनको लड़ाई खत्म नहीं होगी। तो ये होता है, ये नेचुरल चीज़ें हैं जो समझनी चाहिए। अब नहीं समझोगे तो साहब देखो, कोर्ट कचहरी तलाक तो करते रहोगे आप, करते रहो।
बाकी आपकी इच्छा है, मेरी एक सोच थी, मेरा विचार था कि मैं आपको समझाऊँ, इस उदाहरण से तो समझाऊँ ताकि आपको समझ में आ सके। अगर समझ में आता है तो इस वीडियो को फिर से देखिए दोबारा, ताकि आपके दिमाग में बार-बार बैठ सके। एक चीज़ को बार-बार देखने से, समझने से आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएँगी कि हाँ, वाक़ई ऐसा ही हो रहा है। और जब बैठ जाएँगी ना, तो वही होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए रिश्ते को सुधारिए, बिगाड़िए मत।